अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मतलब बात करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत सारे सवाल बच्चों के पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे जो टॉप मोस्ट क्वेरी होती है वो यही होती है कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है, इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं, डिग्री की अर्थ क्या है, और इस तरीके के बाकी बहुत सारे सवाल हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस वीडियो में तो सारे सवालात क्लियर हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं या मुझसे किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहते हैं तो वो तरीक़ाकार मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, वो आप लाजमी सुन लीजिएगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी जो लाहौर में लोकेटेड है, ये पाकिस्तान आर्मी की जानब से इस्टेब्लिश की गई है और इसी वजह से ये यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा जो इस बातें इसके बारे में स्टूडेंट्स करते हैं जो यहाँ से पढ़े हैं या मोस्ट स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इनके इन्वायरमेंट के मतलब होती हैं। यहाँ पर जो रूल एंड रेगुलेशन हैं वो कुछ बाकी यूनिवर्सिटियों से हट कर हैं। यानी यहाँ पर लड़कियों के लिए कुछ टाइम है कि आप इस टाइम से पहले इस यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते, और इसी तरीके से अब बच्चों को भी जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो उनके मॉर्निंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी शाम को टाइम से यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी बड़ी वजह यही है कि इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेनटेन किया हुआ जगह कम है और स्टूडेंट्स जो इनरोलमेंट ये करते हैं वो ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से अगर एट अ टाइम पे दोनों बैचेस यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वाले इकट्ठे हो जाएं तो वो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन क्रिएट कर देंगे। तो इसी वजह से इस चीज़ को मेनटेन करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी बेहतर रहती है। यानी ये रूल एंड रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की अपनी जो ज़ाती इंतज़ामिया है उन्होंने अपने अदारे के लिए बनाए हैं, इससे उनको स्टूडेंट से कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ वो आते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, जैसे यूसीपी है, यूएमटी है, यूएल है और लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी है। इस तरीके की और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लाहौर में लोकेटेड हैं। अब चूँकि पाकिस्तान में जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर की, उन्होंने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जो फोकस किया है वो अपने माहौल के ऊपर किया। और माहौल से मेरा क्या मुराद है आप समझ रहे हो। एक तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी लश पश बिल्डिंग्स हैं, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो माहौल उन्होंने खुला पेश किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं उनके माइंड में सबसे पहली जो परसेप्शन होती है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर वो माहौल ही होती है। यानी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाना ही माहौल के लिए चाहते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को या बाकी जो तलीमी सरगर्मियाँ होती हैं उनको सबसे लास्ट में देखा जाता है। सबसे पहले बच्चे जो किसी यूनिवर्सिटी को जज करते हैं आजकल अनफॉर्चुनेटली वो इसी बेस के ऊपर करते हैं कि किस में कितनी ज़्यादा क्वाली नाइट्स होती हैं, किस में कितने म्यूज़िकल कंसर्ट्स होते हैं, किस में कितनी म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं। इस तरीके के डिफरेंट फंक्शंस उनके डिफरेंट नाम दिए जा सकते हैं, उनके मतलब सबसे पहले बात होती है। लेकिन अगर आप लोग भी ऐसे ही टेंडेंसी रखने वाले स्टूडेंट हैं दैन लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट प्लेस नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ना तो इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे और ना ही इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को उस तरीके का चिल माहौल देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जैसे यूसीपी है, यूएमटी है। लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटियाँ जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है लाहौर में, इवन दो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भी आप ले लें तो उनसे तो ज़्यादा ही यहाँ पे ज़रा ओपन माहौल देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी चलें वो गवर्नमेंट अदारे हैं और गवर्नमेंट अदारे का कभी भी इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर के, इवन दो प्राइवेट सेक्टर ये पाकिस्तान आर्मी ने ये टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ चाहे गवर्नमेंट की हों चाहे प्राइवेट हों, अनफॉर्चुनेटली तमाम यूनिवर्सिटीज़ ही अब बिज़नेस पॉइंट व्यू से चलती हैं। यहाँ पे बच्चों को आला तलीम देने के लिए या उनको एक अच्छे स्टूडेंट बनाने के लिए यहाँ पे चीज़ें नहीं होती। तो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के मतलब जो सबसे ज़्यादा बच्चों के जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो एतराज़ात जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होते हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट्स के ऊपर, नाइट्स के ऊपर, या आप या कह लें कि ये जो उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में कुछ थोड़े बहुत और भी मसाइल ज़रूर हैं जो बच्चों को शायद वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते, क्योंकि वो भी इतनी ही फीसेस दे रहे होते हैं और लाहौर गैरिसन की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस भी अब उतनी ही हैं जितनी कि बाकी लश पश अदारों की है। तो स्टूडेंट्स के नज़रिए के मुताबिक चूँकि परसेप्शन ये होती है तो लिहाजा फिर लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी इतनी कोई आप लोगों को कोई चार्मिंग यूनिवर्सिटी नहीं लगती। बहरहाल अगर हम इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें जो कि हकीकत में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के देखने चाहिए, यानी कि बिल्डिंग्स और माहौल के पीछे तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के 4 साल नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई चीज़ हकीकी है जिसके लिए कोई बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है वो तलीम के लिए और एजुकेशन के लिए जाता है। तो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तान की बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरह बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोल दिए गए हैं और बिलखसूस जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं जिसमें वो इनके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट है। अब कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में इन्होंने BScs भी करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं और BSIT में भी करवा रहे हैं। और इस साल इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट भी खोला है, एक नया प्रोग्राम खोला है, डिपार्टमेंट इन सेंस तो नहीं, जिस प्रोग्राम का नाम है BS डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी। अब ये तमाम कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर डिपार्टमेंट है और BScs में जो स्पेशलाइजेशन ये करवा रहे हैं वो AI भी है और उसके बाद नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी है। स्पेशलाइजेशन को तो अभी ज़रा छोड़ दें, आप सिर्फ बात ये करें कि यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 ही डिग्रीज रिकमेंड करूँगा।
अगर आप लोग वहाँ पे दाखिला लेना चाहते हैं। एक BSc की डिग्री है या आप BSIT कर लें। मतलब वो भी मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटी जिस तरीके से हैं वहाँ पे थ्योरेटिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ भी आप लोगों को थ्योरेटिकल वर्क के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। प्रैक्टिकल वर्क इन सेंस जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए वो तो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को छोड़कर और बहुत बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये काम नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, हमारे नंबर कम है, तो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में ही मूव ऑन होना, तो आप ये 2 डिपार्टमेंट्स ज़रूर इनको देख सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। बाकी ये है कि आप लोगों को साथ में अपनी पर्सनल एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी और आपको पूरे प्लान के साथ यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। चूँकि पाकिस्तान में बच्चे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में दाखिला तो ले लेते हैं लेकिन उनको ये प्लान का अपना नहीं पता होता, एग्जीक्यूट नहीं करने आता है कि किस तरीके से मैंने अपने उन 4 सालों को मैनेज करना है और साथ मैंने कौन कौन सी पर्सनल एफर्ट्स के साथ स्किल सीखनी है। तो अगर वो बच्चे जो एफर्ट करते हैं प्लान के साथ जाते हैं तो फिर वो मतलब लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में रह के भी अपना नाम पैदा कर सकते हैं अगर वो मेहनत करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें जैसे कि बेसिक साइंसेस के हैं या हार्ड साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगा कि ये दोनों सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे थ्योरेटिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर उस तरीके की लैब्स वगैरह नहीं मौजूद जो कि होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग एक थ्योरेटिकल स्टडी खुद से कर सकते हैं, और पाकिस्तान में वैसे भी साइंस सब्जेक्ट्स का जिस तरीके से रगड़ा निकला है हमारे यहाँ, जिस तरीके से जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट्स में डिग्रियाँ लेके आते हैं, हालांकि ये काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को इतना सफ़र हमारे मुल्क में करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए कोई बेसिक्स प्लान ही नहीं है। और हमारे यहाँ जितनी भी ये अशराफिया है, अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, जो भी इसके साथ मुंसलिक लोग हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन बच्चों के लिए आप लोगों ने अच्छे सर्कमस्टांसेस में जॉब उनको फ्राहम करने के मौके देने थे, वो हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा सफ़र यही लोग कर रहे हैं। और ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके की तालीम दे रही हैं इन सब्जेक्ट्स में, मैं आप लोगों को ये बात कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ 90% लोग हैं जो इस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उनको उनके मुतल्लिक 0 किस्म का प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं भी ऐसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होना बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बाकी अगर आप लोग थ्योरेटिकल स्टडीज़ के लिए देखें तो ठीक है, लाहौर गैरिसन में आप दाखिला ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी, ज़ूलॉजी का भी यही हाल है, माइक्रोबायोलॉजी का भी यही हाल है और बायोटेक्नोलॉजी का भी यही हाल है। इस इदारे में आप लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग BS उर्दू भी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो। ये ऐसे अदारे हैं, मतलब BS इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि यहाँ पर चीज़ें कुछ बेहतर हैं और आप BS इंग्लिश के लिए आ सकते हैं अगर आपने BS इंग्लिश करना है तो। इसी के साथ साथ अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें तो अकाउंटिंग एंड फिनांस का इनके बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा चीज़ें बेहतर हैं। अकाउंटिंग एंड फिनांस में आप दाखिला ले सकते हो, लेकिन ये उस तरीके का बेहतर नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री जिस तरीके की फ्राहम कर रही हैं वैसे यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलती है। कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। जिस तरीके से लम्ब यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग एंड फिनांस का डिपार्टमेंट है वो एक बेहतर डिपार्टमेंट है, वो पाकिस्तान का टॉप का डिपार्टमेंट है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकली ही देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से IR का डिपार्टमेंट भी इनका यही हाल है, मास कम्युनिकेशन का भी इसी हाल है, और अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट तो मैं वैसे आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद जो BBA का डिपार्टमेंट है, और BBA मैं आप लोगों को बार दफ़ा कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ खोलती इसलिए हैं कि जिन बच्चों के इंतहाई कम नंबर हों, उनको किसी और जगह में दाखिला ना मिल रहा हो और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में लाजमी आना हो, तो उनके लिए फिर BBA का डिपार्टमेंट होता है कि आप BBA में आ जाएँ। ये आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने अपने पैसे और टाइम वेस्ट करना है, और BBA का यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली टका फ़ायदा नहीं है आप लोगों को करने का। सीधी सी बात है। ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में बल्कि और भी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी यहाँ पे BBA करवा रही हैं, BBA का ऐसा फ़ायदा नहीं होता आप लोगों को। तो लिहाजा ये तो मैं आप लोगों को वैसे डिपार्टमेंट रिकमेंड नहीं करूँगा। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को छोड़कर वैसे भी BBA को मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ये ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी जो बच्चे यहाँ पर MPhil और MS करना चाह रहे हैं तो MPhil और MS का आप खुद से सोच लें कि ये दोनों डिग्रीज़ जो हैं, डिग्रीज तो इन सेंस एक का नाम 2 रखे हुए हैं, ये तो टोटली बेस्ड ऑन रिसर्च होती हैं। यहाँ पे आप लोगों की रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक अच्छी लैब का होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि इस अदारे में नहीं है। तो जस्ट अगर आप लोगों को MPhil या MS की डिग्री ही चाहिए देन आप ज़रूर इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री में क्वालिटी भी हो तो आपको ये रिकमेंडेड नहीं है फॉर MS एंड MPhil। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी बातें मैंने की हैं इट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों को इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये कोई स्टम्प शुदा बातें नहीं है, ना ही ये किसी किताब में लिखी हुई हैं, टोटली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और जो मैंने पर्सनल एफर्ट्स की है इस यूनिवर्सिटी की मतलब चीज़ें पूछने की, ये उसके ऊपर बेस है। आप इसे टोटली डिसएग्री कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको अगर मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये इट्स टोटली माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे ज़रूर डिसएग्री कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि उसकी हमने इंतहाई कम फ़ीस रखी है।
वो इतनी कम से कम फ़ीस है कि वो हर बच्चा आराम सुकून से पे कर सकता है, चाहे वो जितना मर्ज़ी भी गरीब हो। रखी हमने बहुत कम है, उसका रखने का मकसद सिर्फ यही है कि हम, आपको पता है पाकिस्तान में जब कोई फ्री की चीज़ देखती है, एसएससी के लेवल के जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से फिर उन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हमारे पास सिर्फ फ्री स्टूडेंट आएँ, तो उनके लिए रखिए। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से ये यूट्यूब का चैनल है। वहाँ पर आप लोगों को एडमिन गाइड करेगा और आपकी मेरे से कॉल पे बात हो जाएगी। थैंक यू।